हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल टेलर बरकत पर। आज हम करने वाले हैं जीनियस की निशानी। आप देख सकते हैं कि जीनियस की निशानी अगर आपको लेफ्ट साइड पर थंब का वाइट कलर का कुछ दिख रहा है ना, अगर जीनियस हो तो ऐसा दिखता है। अगर आप जीनियस नहीं हो तो राइट साइड पर एक थंब दिख रहा होगा, ऐसे दिखाएगा। इस वीडियो को देखिए और इस यूट्यूब चैनल का नाम है फैक्टेक्स के 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं भी इसका सब्सक्राइबर हूँ। अगर फैक्टेक्स वाला यूट्यूबर देख रहा हो तो मेरे को यूट्यूब पर ले ले। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए गाइज, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो सुनिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पता ही नहीं कि आप एक जीनियस हो। आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद ये सोचते होंगे कि यार मेरे मार्क्स तो उतने अच्छे नहीं आते, हट मैं तो कोई काम का नहीं। जीनियस तो दूर की बात है। पर दोस्त, जीनियस मतलब वो नहीं जो हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाए। जीनियस का मतलब कुछ और ही होता है। अपने अंदर झांक के देखो। आज इस वीडियो के खत्म होने तक शायद आपको पता चल जाए कि आप एक सुपर बुद्धिमान इंसान यानी एक जीनियस हो। ये तो एक फैक्ट है कि बहुत सालों तक पढ़ाई करके एक नॉर्मल इंसान जीनियस में बदल सकता है। पर क्या आप जानते हो, हाल ही में साइंटिस्ट ने इंसान में मौजूद ऐसे ट्रेड्स यानी ऐसे लक्षणों का पता लगाया है जिससे आप ये जान सकते हो कि आप एक जीनियस हो कि नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे बिहेवियर्स और हैबिट्स यानी व्यवहारों और आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप में है तो साइंटिफिकली आप एक जीनियस हो। और देखो, पहले ही बोल देता हूँ कि इन सिग्नल्स को मजाक में मत लेना, क्योंकि साइंटिस्ट को इसके बारे में सालों की दिमाग की रिसर्च के बाद पता चला है। इसलिए जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो साइंटिफिक है और आपके काम की है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। लाइक कर देना और फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप एक जीनियस हो कि नहीं। जिन जिन चीजों को मैं बताऊंगा उसे आप अपने आप से मैच करते रहना और अपने आप से तुलना करना। देखना कि वो सब ट्रेड्स आपके अंदर मौजूद है कि नहीं। तब शायद आपको ये पता चल जाए कि आप एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक जीनियस हो, कि आप औरों से अलग हो। नंबर 10, स्टेइंग अप लेट यानी रात को देर तक जागने की आदत। जीनियस का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है और इसलिए अगर आपको रात को देर से मेरा मतलब है बाकियों से और देर तक जागने की आदत है तो कांग्रेट्स, आप जीनियस के लिस्ट में एक स्टेप अंदर आ चुके हो। जीनियस रात को इसलिए जागता है क्योंकि उसे नॉलेज और इंफॉर्मेशन की भूख रहती है। रात को शायद वो इंटरनेट पे वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करेगा या फिर बुक पढ़ने लगेगा और देर से सोएगा। अगर आप एक जीनियस हो तो आपका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ करना चाहेगा। मन में बड़बड़ करने के बदले वो असल में कुछ करना चाहेगा और इसलिए ज्यादातर जीनियसेस को इंसोम्निया होती है, मतलब नींद न आने की बीमारी। और ज्यादातर फेमस जीनियसेस को इंसोम्निया थी और इसका प्रूफ आपको इतिहास में मिल जाएगा। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिनकी वजह से आज आपके घर में बिजली आ रही है, वो दिन में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे सोते थे। लियोनार्डो दा विंसी, ग्रेट चित्रकार जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग किया था, वो दिन भर में सिर्फ 3 घंटे सोते थे। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 9, लेजीनेस। मैं एक पार्ट होने के बाद इसका मीनिंग भी बताऊंगा। फर्स्ट 10th पार्ट का ये है कि जो जीनियस है ना वो रात पर लेट सोते हैं। लेट सोने पर जो रात पर वो सोचते रहते हैं कि जीनियस कैसे बने। रात पर हम, जैसे आप जीनियस हो तो आप रात पर ऐसे जीनियस के क्वेश्चंस सोचते रहोगे और इंटरनेट पर जीनियस के क्वेश्चंस डालोगे, पढ़ाई करोगे, रातों रात पढ़ाई करोगे, तो इनको जीनियस कहते हैं। 9th पार्ट देखते रहना। अब मानो या ना मानो, पर ये साइंटिस्ट के माइंड के रिसर्च में पाया गया कि जो ब्रिलियंट और जीनियस लोग होते हैं वो आम लोगों से ज्यादा लेजी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब लेजी हो जाओ,
पर ये जस्ट रिसर्च में पाया गया था। इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी वैज्ञानिक व्याख्यान भी है। जो खाना खा के आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, उस ऊर्जा की 20% आपका दिमाग यूज करता है। जीनियस जब अपना काम कर रहा होता है, तब उसका दिमाग औरों से ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसके चलते उसका दिमाग जल्दी थक जाता है और इसलिए वो थोड़ा लेजी हो जाता है। और एक बात है कि जीनियस किसी काम को हमेशा शॉर्टकट्स में करने की कोशिश करेगा उस लेजीनेस के चलते, और इसलिए हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बन पाए हैं। वो लेजी जीनियसेस टीवी रिमोट को इन्वेंट कर दिए, जिसके चलते उन्हें टीवी को ट्यून करने के लिए उठना ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेजी बन जाओ, मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जो साइंस बता रही है। नंबर 8, एडिक्शन फॉर सब। नंबर 9 का मीनिंग ये है कि जो जीनियस होते हैं ना वो बहुत लेज़ी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेज़ी बन जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइंस पर साइंटिस्ट ने ही कहा है कि जो जीनियस होते हैं वो लेज़ी भी होते हैं और तो और वो रात पर लेट भी सोते हैं। और 8वां पार्ट आपको अच्छा लगेगा तो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते रहना। देखो, किसी भी चीज की अगर हमें नशा होती है तो वो एक केमिकल के चलते होती है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। और जो जीनियस होते हैं उनका दिमाग औरों से ज्यादा तेज होता है, उनकी डोपामिन सेंसिटिविटी हाई होती है, मतलब उनका दिमाग हमेशा हाई रहना चाहता है और इसके चलते उन्हें किसी न किसी चीज की एडिक्शन होती है। कंप्यूटर गेम्स की एडिक्शन, मोबाइल फोन्स की एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन। भाई मुझे नहीं पता कि मैं एक जीनियस हूँ कि नहीं, पर मुझे एक ही एडिक्शन है, वो है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। वही मेरा एक नशा है। नंबर 7, नंबर 8 का मीनिंग है कि आपकी आदत, आपकी हॉबीज़ के बारे में बताना चाहता है। जो जीनियस होते हैं ना वो हॉबीज़ रखते हैं, अच्छे हॉबीज़ रखते हैं, जैसे पढ़ाई करना। और लेकिन मुझे तो नहीं पता कि मैं जीनियस हूँ या नहीं, लेकिन मेरा एडिशनल मतलब मेरा हॉबीज़ है कि आपके लिए वीडियोस डालूँ। तो आपको 7वां पार्ट अच्छा लगेगा तो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते रहना। सोशल, कम सोशल होना, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होना, ये सब नेगेटिव चीजें तो है, पर ये ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी ब्रेन कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होती है। उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती है और इसलिए वो सोसाइटी में घुलना मिलना उतना पसंद नहीं करते। उनकी इंटरेस्ट और शौक बाकी सोसाइटी के मेंबर से अलग होती है, वो औरों से काफी अलग होते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनकी माइंडसेट अलग होती है, वो हमेशा औरों से कुछ अलग करना चाहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों स्टडीज में ये पता चला है कि इंटेलिजेंट पीपल आर लेस सोशल। नंबर 6, नंबर 7 का ये मीनिंग है कि जो जीनियस होते हैं ना वो फालतू की बातें नहीं करते। मैं आसान तरीके से बताना जा रहा हूँ कि जो जीनियस होते हैं वो घर के अंदर ही काम करते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तब वो मामूली आदमी जो होते हैं, जो जीनियस नहीं होते, उनसे ज़्यादातर बात नहीं कहते करते और वो अपने काम पर बिजी रहते हैं। तो आपको मैं 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, देखते रहना। फॉर न्यू थिंग्स एंड ट्रैवलिंग। अगर आपको हमेशा अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का मन करता है तो कांग्रेट्स, जीनियस का दिमाग हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेगा। जीनियसेस को नए नए जगहों पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एक चीज है जिसे हम नोवेल्टी कहते हैं। नोवेल्टी मतलब कोई नए चीज को देखना। तो जीनियसेस में ये नोवेल्टी को पाने की इच्छा आम लोगों से ज्यादा होती है। उन्हें नई नई चीजों को देखना नॉर्मल लोगों से ज्यादा पसंद है। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर नोवेल्टी का एक अच्छा सोर्स है। मेरे वीडियोस में हर सेकंड आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। तो जो नया बोलने से जो फील आती है वो नोवेल्टी है। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आप नॉलेज गेन करना चाहते हो मुझसे, तब आप औरों से अलग हो, आप खास हो। नंबर 5, थिंकिंग बिफोर। नंबर 6 का ये मीनिंग है जो जीनियस होते हैं ना वो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं। जो ट्रैवल करते हैं ना वो उन्हीं को जीनियस कहते हैं। मैं अब आपको
सिक्स्थ अच्छा लगा होगा। मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं 5th पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपका अच्छा लगेगा, एंड तक देखते रहना। स्लीपिंग। अगर आपके दिमाग को सोने से पहले सोचने की आदत है, तब आपको एक बार फिर से कांग्रेट्स, वेलकम टू जीनियस ग्रुप। आज पूरे दिन क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, अगर आप ये सब सोने के पहले सोचते हो, तब ये एक जीनियस दिमाग की ओर संकेत करता है। ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग स्मार्ट है, और इसलिए वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, ताकि अगले दिन जो हो उसे आप अच्छे से निपटा सको। जो नॉर्मल केयरलेस लोग होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं, पर जीनियस के ब्रेन में एक्टिविटी हमेशा हाई रहती है। वो चीजों को बहुत गहराई से देखता है। नंबर 4, क्यूरियस। नंबर 5 का मीनिंग ये है कि जो जीनियस होते हैं ना, वो रात पर ये सोचने की बीमारी होती है। और रात को सोने से पहले वो बहुत सोचते हैं कि आज क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है। ये सभी जो सोचते हैं ना, वो जीनियस है। जो जो ऐसा सभी सोचते हैं वो कमेंट पर ज़रूर लिखना। और अब मैं 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एंड तक देखते रहना। नेचर। एक जीनियस हमेशा क्यूरियस होता है। क्यूरियोसिटी मतलब चीजों को जानने की इच्छा। नॉर्मल लोगों में नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है, पर जो एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है। अगर आप किसी भी चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते हो, तब ये एक जीनियस वाली ट्रेट है। जानने की इच्छा अगर आप में औरों से ज्यादा है, इसका मतलब आपके दिमाग के न्यूरॉन की घनत्व काफी ज्यादा है, और इसलिए आपको हर चीज को जानने की इच्छा रहती है। नंबर 3, टॉकिंग टू योरसेल्फ। नंबर 2 का ये मीनिंग है कि जो मतलब आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ। अब ऐसा हो गया कि आपके टीचर ने कहा कि मैथ्स प्रॉब्लम डाल दिया, और ऐसे ही बिना समझाए आपके टीचर ने आंसर बता दिया। तो आपको समझने की अच्छी ये होती है। तो आप जीनियस होते हैं। जो समझना चाहता है, जो कुछ भी समझना चाहता है, वो जीनियस होता है। अब मैं 3rd वन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपका अच्छा लगेगा, तो एंड तक देखते रहना। जीनियसेस खुद से बात करना पसंद करते हैं। खुद से बात करना एक बहुत ही खास चीज है जो सब नहीं करते। अगर आप एक जीनियस हो, तो आप चीजों को गहराई में देखोगे और सोचोगे, और इसके दौरान बीच बीच में खुद से बात भी करोगे। नंबर 2, ब्लू आइज। नंबर 3 का ये मीनिंग है कि जो लोग खुद से ही बात करते हैं, वो जीनियस होते हैं। जो खुद से मैंने देखा कि 50% लोग खुद से बात नहीं करते, 50% लोग खुद से बात करते हैं। जो खुद से बात करते हैं वो जीनियस है। तो अब मैं 2nd वन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखते रहना एंड तक। ये तो आपको पता ही होगा कि इस दुनिया के 700 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8% लोगों के पास ही ब्लू आइज है। कई यूनिवर्सिटीज में ये पता चला है कि जिन लोगों के पास ब्लू आइज होते हैं, वो लोग ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकर्स यानी रणनीतिक विचारक होते हैं। नंबर 2 का ये मीनिंग है, अगर आपके ब्लू आइज हो तो आप जीनियस हो। ब्लू आइज होने पर जो जिसके पास ब्लू आइज होते हैं, वो जीनियस होगा। उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं जीनियस हूँ या नहीं। तो अब मैं 1st वन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एंड तक देखते रहना। मेल साइन। अगर आपके अंगूठे, जी हाँ अंगूठे, मैं किसी और फिंगर की बात नहीं कर रहा, अगर आपके दाएं अंगूठे में ये साइन है, तब आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। ये जो व्हाइट साइन होता है, ये जितना ज्यादा गहरा कलर्ड होगा, उतने लॉजिकल इंसान हो आप। ये फैक्ट है कि बहुत कम लोगों में ये होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लू आइज दुनिया के बहुत कम प्रतिशत लोगों में होता है, पर ये ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इन कंट्रीज के लोगों के अंगूठे में ज्यादा पाया जाता है। शायद इसलिए हमें कहना चाहिए कि वी ईस्टर्न पीपल आर इंटेलिजेंट। तो इन सब चीजों में से आपके अंदर कौन कौन सी ट्रेट्स मौजूद है? मैं 1st वन का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। अगर आपके दोनों हैंड्स के थंब पर ऐसा, अभी दिखाता हूँ, रुकिए।
ऐसा वाला, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, ऐसा वाला राइट हैंड पर थंब पर ऐसा वाला वाइट वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर वाइट वाइट दिख रहा होगा। अगर आपके पास ये है राइट हैंड पर थंब पर आपके पास वाइट वाइट ज़्यादा है तो आप जीनियस पर हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जीनियस नहीं हो। ज़्यादातर ये इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल पे ही के आदमियों पर ही दिखाई देता है और कहीं पर भी नहीं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 80 टारगेट। इस यूट्यूब का नाम है फैक्टेक्स। इसके 14 मिलियंस है। मेरे को भी 1 मिलियन जाना है। प्लीज़ पहुंचा देना यार। मेरा अब यूट्यूब चैनल का नाम अच्छा नहीं दिख रहा, टेलर बरकत। मैं चेंज करने वाला हूँ। आपको अच्छे नाम पता है तो मेरे को कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद।